हाय गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आज बात करेंगे कि जुलाई महीने से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है 2-3 महीने से एंड आप थोड़े से अभी लॉस्ट हो, थोड़ा सा अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं, नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है जरूर। यू नो व्हाट, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 24 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 99 परसेंटाइल लाया एंड यू विल नॉट बिलीव, ये 24 बच्चों को जुलाई महीने में नहीं लगा था कि वो 99 लेके आएंगे। सो यार, आज अगर आपको लगता है कि सर मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है खुद पे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। ये हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 300 से ज़्यादा बच्चों ने 90 परसेंटाइल से ज़्यादा लाया। C2C में 129 बच्चों ने तकरीबन 95 प्लस फोड़ा है। सो यार, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें आप गो थ्रू करोगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो डेली स्टडी प्लान होगा ना, वो क्या होगा, आपको क्या चीज़ें टारगेट करनी है, आपको पढ़ाई किस एंगल से करनी है। बिकॉज अभी हमारे पास अगर आप देखोगे, सो पकड़ लो यार, 4 महीने हमारे पास बचे हैं और हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ाई करना ज़रूरी है। दूसरी बात, कैट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 100% सिलेबस करना कोई ज़रूरी नहीं होता। यू विल नॉट बिलीव, अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50% का सिलेबस भी कर लेते हो कैट का, आप फिर भी 99 परसेंटाइल आराम से ला सकते हो। ये प्रूवन है, ये प्रूव हो चुका है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए आपको ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। बाय द वे, बिफोर आई मूव हेड, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज केतन, मैं C2C का फाउंडर हूँ। मैंने अपना फुल टाइम MBA करा है KG सोमैथ से एंड वहाँ पे भी मैं एक्चुअली टॉप 5 परसेंटाइल में था। आई रिमेंबर आई गॉट अ सेकंड बेस्ट सैलरी ऑन द कैंपस। कुछ 16.5 लाख से मैंने अपना पहला जॉब चालू करा था। फिर उसके बाद मैंने IIM अहमदाबाद से अपना एग्जीक्यूटिव MBA किया। मैंने डॉयचे इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करा है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। यार, डॉयचे दुनिया की टॉप 3rd बैंक है एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय द वे। सो मैं जितना भी कहूँगा ना, आपको बस उतना ब्लाइंडली फॉलो करना है। हर साल यार 40 परसेंटाइल वाले बच्चे, 50 परसेंटाइल वाले बच्चे, हमने इनको 90, 95, 99 पे पहुंचाया है। देखो यार, जाके प्लेलिस्ट देख लो, C2C के टॉपर की प्लेलिस्ट देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब आपको करना क्या है, पहली बात, बहुत सारे बच्चों ने कहा नॉन कैट के बारे में बता दो। देखो, कैट तो आपके पास है ही है, बट कैट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि यार आपके पास एनमैट भी है। एनमैट से आपको मिलेगा NMIMS मुंबई, राइट, ये इंडिया का टॉप 20 में आता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एनमैट और स्नैप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। स्नैप में आपको मिलेगा SIBM पुणे, जो इंडिया में टॉप 14-15 रैंक पे आता है। एवरेज पैकेज है इसकी तकरीबन 27 लाख, इसकी भी अराउंड अबाउट 25-26 लाख। बहुत सारे बच्चे न्यू IIMs और बेबी IIMs को छोड़ के NMIMS मुंबई और SIBM पुणे चले गए हैं, राइट। आपके पास जैट है, जैट से आपको मिलेगा एक्सेलराय जमशेदपुर, ये इंडिया का टॉप 5 में आता है। एक्सेलराय दिल्ली इंडिया के टॉप 20 में आता है। एवरेज पैकेज 30 लाख तक है। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो गाइज, ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्स है आपके पास जो आपको MBA में लेके जा सकती है। CET में आपको मिलेगा जमनालाल बजाज, एवरेज पैकेज इज अराउंड अबाउट 26 लाख। सो अगर आप कैट प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपके कैट लेवल क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आप ये तरीके से सोचोगे कि यार मैं कैट के साथ नॉन कैट के लिए भी रेडी हो रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ना। सो दिल छोटा नहीं करना है, बिकॉज आपको एंड तक बने रहना है गेम में और आपका टॉप 20, टॉप 30 होने ही वाला है। आगे चलेंगे। टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ये चीज़ें पहले समझ लो कि आपको टारगेट पकड़ के पढ़ाई करनी है। सिलेबस के बारे में अगर आप बात करेंगे, बच्चे परेशान है मेरा सिलेबस होगा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सबसे पहले एक छोटा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। 33 मार्क्स पे लास्ट ईयर आपका बना था 80 परसेंटाइल, मतलब 11 क्वेश्चन ओवरऑल पेपर में, वर्बल DI क्वांट को पकड़ के 11 क्वेश्चन। ये 11 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे को क्वांट्स में दिक्कत है, भाई मेरे क्वांट्स 9th और 10th स्टैंडर्ड का आता है, 8th स्टैंडर्ड का आता है। क्या हमारी जो C2C की जो आपकी जो वीडियो सेशंस है, वहाँ पे जाके देख लेना, NCERT लेवल पे पढ़ाया गया है। मतलब 7th या 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको समझ सकता है, इतने एकदम बेसिक लेवल पे वहाँ पे पढ़ाया गया है। तो यार यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। 90 परसेंटाइल पे अगर मैं बात करूँ, 44 मार्क्स। 44 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 44 मार्क्स का मतलब होता है ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 17% पेपर हुआ आपका, ये आपका तकरीबन 20 से लेके 22% पेपर हुआ। यार 100% पेपर में से अगर आपने खाली 20 या 22% पेपर कर लिया, तो आप 90 परसेंटाइल में आते हो, मतलब आप इंडिया के टॉप 10% जनता में आते हो, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप समझ रहे हो? सो आपको एक टारगेट पकड़ के चलना है। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर मुझे इस लेवल पे चलना है, 90 परसेंटाइल पे आपको IIMs मिलेंगे, 90 परसेंटाइल पे बच्चों को SP जैन मिला है यार,
मेरे बच्चे हैं एसपीजेन में पढ़ाई करते हैं 90, 88, 89, 87 पे इनका, और ये जनरल कैटेगरी है, ये जनरल इंजीनियरिंग मेल है। आप बोलोगे इम्पॉसिबल, जाके वीडियोस देख लेना, ये जनरल इंजीनियरिंग मेल के बच्चे हैं भाई। ये लोगों ने 90, 88 परसेंटाइल पे एसपीजेन फोड़ा है, एवरेज पैकेज है 34 lakhs पर एनम। होता क्या है, जब आप एक टारगेट पकड़ के चलते हो ना, आपको पता है कि आपको करना क्या है, उसमें फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। फाइन, आगे चलेंगे। 95 परसेंटाइल, याद रखना दिस इज ए गोल्डन नंबर, ये हर एक बच्चे ने अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। 55 मार्क्स पे आया था, दैट्स राउंड अबाउट 27 परसेंटाइल। 95 पे तुमको 21 के 21 आईएम की कॉल्स आना पॉसिबल होगा, राइट। आपको 95 परसेंटाइल पे कैप कॉल्स आते हैं, मतलब 10 के 10 आईएम्स के कॉल एट अ वन शॉट आते हैं आपको, राइट। सो यार आपको भर भर के कॉल्स आने वाली है। सो 55 इज व्हाट यू नीड टू टारगेट। अगर मैं बात करूं 55 के लिए, दैट्स राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कैसे करोगे? वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 क्वेश्चन, राइट। अगर मैं और बात करूं तुम्हारे लेट्स से राउंड अबाउट डीएलआर में 5 क्वेश्चन विच इज नथिंग बट एक सेट, और हमारा कॉन्ट्स में 6 क्वेश्चन, राइट। कुल मिला के आपके 18 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। सो गाइज ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो अगर आप टारगेट पकड़ के चलते हो, आपको चीजें थोड़ी बहुत पॉसिबल लगने वाली है। अब हम बात करते हैं इसको हम अचीव कैसे करेंगे। मैं बात करूंगा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। देखो यार, एक चीज याद रखना, अगर आपका कॉन्ट्स थोड़ा सा खराब है, राइट, या फिर अगर मान लो कॉन्ट्स बहुत ही खराब है, सो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकता है। देखो वर्बल का पैटर्न देखो, ये जो 8 क्वेश्चन है इसे कहा जाता है वर्बल एबिलिटी, और 16 क्वेश्चन आते हैं आपके आरसी के। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस, मेंटर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कहेंगे कि भाई आरसी पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज आरसी तुम्हारा 65% आता है, पर ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। एंड गाइज आपको भी पता है कि 40 मिनट हमारे पास होते हैं, 40 मिनट में सब आरसी करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वर्बल एबिलिटी आता है काम में। वर्बल एबिलिटी में आप 8 on 8 लगा सकते हो आराम से, ये मेरी गारंटी है। हमारे जो वीडियोस है, जो भी मैंने पढ़ाया है, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, एंड अगर आपकी ये बात करेंगे पैरा कंप्लीशन, इसके जो रूल्स है, इसके यार रूल्स बनाए हैं, मतलब वो बस रूल्स आपको लगाने हैं, बाकी आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बच्चा लोग पैरा जंबल पढ़ता है, पैरा समरी पढ़ता है, रीड करने के बाद फिर सोचते हैं कि आंसर क्या होगा। आपको बस आंसर निकालना है, आपको रूल्स लगाने हैं। रूल्स में तुम्हारा आंसर बैठ गया, यू आर सॉर्टेड फॉर दैट। सो यहाँ पे टारगेट होगा 8 on 8। विथ 8 on 8 यू आर गेटिंग 90 परसेंटाइल श्योर शॉट। नाउ गो बैक टू द टारगेट। टारगेट क्या था सर मेरा 95 के लिए? 18 क्वेश्चन का, 18 में से 8 तो मेरे यहाँ भी बन गए, राइट। तो जब आप टारगेट पकड़ के चलोगे तो चीजें पॉसिबल होगी। अब आपके पास है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या आने वाले 4.5 महीनों में आप 8 क्वेश्चन के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो? जबकि ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल आती है। इसके बाद अगर मैं आरसी के बारे में बात करूं, आरसी देखो, एक आरसी बहुत ज्यादा इजी आता है, 2 आरसी मीडियम लेवल पे आते हैं, एक आरसी बहुत डिफिकल्ट आता है। इस आरसी को आपको छोड़ना है, राइट। इन आरसी को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, इसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। अब यार ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सर 4 आरसी में से, बिकॉज आरसी तो दिखते सब कुछ सिमिलर है, 4 आरसी में से मैं कौन सा आरसी पहले उठाऊं? इसी के लिए आपको चाहिए शॉर्टकट ट्रिक्स, आपको चाहिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, जो मैं आने वाले आरसी सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। 18 जुलाई को मेरा आरसी सेशन होने वाला है। ये वो रूल्स है जिससे आप देखोगे 40 परसेंटाइल वाला बच्चा 95 पे पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार। मोहित के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मोहित का एग्जांपल ले लो। मोहित है सीए और सीएफए, भाई दिग्गज बंदा है ये। इसका पढ़ाई में मतलब अलग लेवल है, राइट। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये बच्चा जो था वो स्ट्रगल कर रहा था। इसको कुछ 60 परसेंटाइल आया था इसके वर्बल एबिलिटी में, C2C में आया, इसका हमने 97 परसेंटाइल कर दिया। ये बैठा है बंदा IIM लखनऊ में, उससे उसका प्लेसमेंट लग गया। अभी ये बंदा बैठा है डॉइचे बैंक में, अभी ये काम करता है, 60 लाख की इसकी सैलरी है। यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूँ। वेंकी 97 से 99 पे चला गया, IIM मुंबई में जाके अपना MBA करा, और फिर आई थिंक मेरे ख्याल से एवेंडस में उसको कंसल्टिंग की जॉब लगी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों ने ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करी है। इवन फॉर दैट मैटर 99.99 परसेंटाइलर्स ने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। सो आपको इसके ऊपर ज़्यादा काम करना है। अब आप कहोगे कि सर मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है वो बता दो। चलो भाई डेली बेसिस पे बात करते हैं। डेली आपको क्या करना है? आपको डेली वर्बल एबिलिटी पे काम करना है। आज आप मान लो पैरा जंबल के 10 क्वेश्चन करोगे, कल ऑड वन आउट के 10 क्वेश्चन करोगे, फिर पैरा समरी के 10 क्वेश्चन करोगे, फिर पैरा कंप्लीशन के 10 क्वेश्चन करोगे। आपके डैशबोर्ड में ये वीडियोस पड़ी हुई है, आप आराम से जाके रूल्स देख सकते हो। पुराने कैट के जो पेपर से सॉल्व करके रखे हैं गाइस आप लोगों के लिए 2021 तक। 22 और 23 हम लाइव लेक्चर में करने वाले हैं। जाओ पहले इसको उड़ा दो। इसको करने के लिए आपके लिए 10 दिन काफ़ी है, 10 दिन में आप रेडी हो जाओगे। ऑन दी अदर हैंड
डैशबोर्ड में हो या फिर यूट्यूब पे हो, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दी है हाउ डू यू रीड एओनेसिस। जाओ उसको देखो, उसके बाद डेली बेसिस पे 30 मिनट की रीडिंग बनती है। एक तो आप एक्चुअल कैट के आरसी पढ़ो या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आर्टिकल उठाओ, एडिटोरियल पढ़ो, एओन पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, गार्डियन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट 30 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ो। और जब पढ़ोगे तब थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, राइट। स्ट्रक्चर कैसे करते हैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, फ्री में आपको वो आइडिया लग जाएगी। आगे चलेंगे DILR, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, बट एक चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है तुम्हारा इमोशनल क्वेश्चन। एक चीज तुम समझ लो पहले कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, राइट, सो आप DILR में ज्यादा पुश नहीं कर सकते हो। और ये आपको बहुत सारे मेंटर्स नहीं बताएंगे। इनका काम है कि आपको फेक मोटिवेशन देना, आपको चांद पे बिठाना। बट एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको रियलिटी पता है। गाइस 5 मार्क्स का, अदर 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। ये एक सेट तुम करोगे, तुम 92 93 परसेंटाइल पे बैठोगे। ये एक सेट करने का मेहनत है तुम्हारा, दैट सेट अगले 4 महीने एक सेट पे लगाओ। 2 सेट बच्चे कर पाते हैं और तुमको एक आइडिया लगता है कि मैं 2 सेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो हर एक बच्चे को अपनी अपनी लेवल पता होती है। अर्चक, एक एग्जांपल देता हूं, अर्चक आज बैठा है IIM कैलकाटा में, ठीक है। ये बंदा बड़ा स्मार्ट है, इसका हाईएस्ट है DILR में 99.70, इसका क्वांट्स में है 92, वर्बल में है 95, ओवरऑल इस बंदे का बना 99.04। इस बंदे को पहले से पता था कि मेरा कुछ भला होगा तो वो DILR में होगा, तो इसने DILR पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जो टॉपर बच्चा लोग है, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आपको DILR पसंद है, आपको चीज़ें सॉल्व करनी आती है, तो जाके आप 2 से ज़्यादा सेट्स लगाने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप 2 सेट लगाते हो, आप 95%, आप 99 के तकरीबन आते हो, आप क्लोज टू 99 परसेंटाइल आ ही जाते हो। सो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे को कि यार यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा फोड़ पाऊंगा। आप अगर बोलोगे मैं 3 सेट लगा के आऊँगा, तो यार फिर ये कैसा होगा कि आप कर सकते हो करने के लिए, नो डाउट अबाउट इट, बट 3 सेट का टारगेट, इज इट जेन्युइन फॉर यू? ये आज सेट करना गलत है। ये आप अक्टूबर महीने तक पढ़ाई करोगे तब आप समझ में आएगा आपको। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर एवरीबडी इज, जब भी आप ये चालू करोगे, स्टार्ट करो कैलकुलेशन से। अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, स्केड्यूलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आपके डैशबोर्ड में अगर आप जाके देखोगे 140 हैंडआउट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जाओ इसको लगाओ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं इसके बाहर नहीं आएगा। जो नॉन C2C वाले बच्चे हैं, मेक श्योर करो आपके पास जो भी मटेरियल हो, आप अरेंजमेंट्स को बिल्कुल करोगे। इसकी जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो सॉल्व, वो करना चालू कर दो, राइट। अरेंजमेंट आप कर सकते हो। बाय द टाइम आप ये करोगे, आपको पुराने कैट के पेपर्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर डेली बेसिस पे टारगेट बताओ। डेली बेसिस पे टारगेट क्या होगा? अगर आपने अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है, आज का एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आप टारगेट करो मैं 3 दिन में अरेंजमेंट फोड़ दूंगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट सेंटर, एवरीथिंग। मुझे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, अरेंजमेंट की, सेट थ्योरी की, कोई भी अगर मेरा शेड्यूलिंग सिलेक्शन वगैरह आ जाए, उसकी हर एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका ये ऑलरेडी हो चुका है लेवल, फिर आप डेली बेसिस पे टारगेट करोगे, 2 सेट आप लगाओगे अरेंजमेंट के, 1 सेट आप लगाओगे सेट थ्योरी का, 1 सेट आप लगाओगे गेम्स एंड टूर्नामेंट का। गेम्स एंड टूर्नामेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे DILR को टच बेस करोगे। अगर आप ऑलरेडी प्रो लेवल पे हो, राइट, यू शुड नाउ स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट फॉर श्योर। इफ यू आर गनिंग फॉर 99 परसेंटाइल, सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे बनता है, करना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, आपको थोड़ा क्वालिटी सेट्स लगाना जरूरी है। फिर आप क्या कर सकते हो, C2C का जो मॉक्स है, यहाँ पे DILR कल्ट लेवल पे हमने बिल्ड करा है, 99 परसेंटाइल वाले बच्चों ने ये मॉक्स बनाई है। जाओ और यहाँ से DILR के सेट्स लगाना चालू कर दो। सो ये एक ओवरऑल आपका आइडिया हो गया, एक नॉर्मल बच्चे से लेके एक 99 परसेंटाइल का। बट याद रखना 2 सेट विल हेल्प यू टू फेच 99। आगे चलेंगे, आपका स्टडी प्लान फॉर क्वांट्स क्या होगा। क्वांट्स में अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, क्वांट्स अगर बहुत बेकार है, सबसे बड़ा टारगेट होगा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ सकते हो बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट आता है, पर आपको बेसिक लेवल पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ APGP ज़रूरी है, फंक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक चीज़ तुम ध्यान से सुन लेना मेरी, अगर आपका क्वांट्स खराब है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये प्रूवन है।
मैं इसको बॉन्ड पेपर पे लिख के पब्लिश कर सकता हूँ सोशल मीडिया पे, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एंड आई कैन गारंटी यू बिकॉज ये जेन्युइनली पॉसिबल है। देखो यार, सिंपल सी बात है, एक बच्चा जिसका कॉन्स ठुका हुआ है, तुम 99 के लिए टारगेट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अब आप बोलेगे अरे सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं डीमोटिवेट नहीं, तुझे रियलिटी बता रहा हूँ। तुमको यूट्यूबर पंप करेंगे, बोलेंगे तुम फोड़ सकते हो, तुम तोड़ सकते हो, इनका काम है तुमको बेवकूफ़ बनाना। ये खाली मोटिवेशन देते हैं यूट्यूब पे, इनको समझ में कुछ नहीं आता ऑनेस्टली। यार एक लॉजिक है, एक बच्चा जिसको कॉन्ट्स नहीं आता, वो बेचारा दिन में 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाता, उसको एक टॉपिक करने के लिए 1 हफ्ता लग रहा है, उसको तुम 99 का टारगेट नहीं दे सकते मेरे भाई, राइट। सो आपको ये जानना है, अगर आपका कॉन्ट्स खराब है, आपको ये जानना है कि मैं अपनी कैपेसिटी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या कर सकता हूँ। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई तुमको फोमो नहीं आना चाहिए। वरद करके मेरा बच्चा है, IIM लखनऊ कन्वर्ट करके बैठा है, वर्बल में 99, DLR में 97 और तुम्हारा क्वांट्स में 86। यार इस बच्चे को कोई शर्म नहीं आई, ये हमारा नॉन इंजीनियर है, इसने बोला कि सर क्वांट मेरा डिफिकल्ट जाएगा तो मैं 86 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल को ही टारगेट करूंगा। इसे कहते हैं रियलिटी पे फोकस करना। अगर तुम्हें बच्चा 99 क्वेश्चन के लिए टारगेट करता है और जब उसका मॉक्स में स्कोर नहीं आता, दिन में उसके THD के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ज्योमेट्री नहीं बन रहे, देखो यार ये बच्चा कितना डिप्रेशन में जा रहा है। तो आपको अपनी लाइफ सिंपल रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्वांट्स मेरा वीक है, मैं ज्यादा क्वांट्स नहीं कर पाऊंगा। यार मेरा वर्बल में 99 था, क्वांट्स मेरा ठुक गया था, बिकॉज मैं नॉन इंजीनियर हूं, मुझे पता है मैं क्वांट्स में ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। सो आपको क्वांट्स में ज्यादा लोड नहीं लेना है, उतना ही करना है जितना आपसे बनेगा। बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स को, किसी को ज्योमेट्री अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता तो मत करो। मॉडर्न मैथ्स में बहुत बच्चों का हाथ तंग है, मॉडर्न मैथ्स नहीं आता, मत करो। जनरल इंजीनियरिंग, मेल इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, अरिथमेटिक तोड़ दो अरिथमेटिक को। मतलब पुराने साल के जो पेपर्स हैं कैट के, वो उठाओ, लगाओ, आपका अरिथमेटिक बन जाएगा। याद रखना, हर साल 20% क्वांट्स रिपीट होता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट सिमिलर आते हैं। लास्ट ईयर हमारी जो हैंडआउट्स थी, वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली फॉर्मेटेड कॉपी पेस्ट हुआ था। सो C2C के अगर आप बच्चे हो, आपको कंटेंट देखना ही देखना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप जाके C2C के 99 परसेंटाइल वालों से बात करो, वो कहेंगे भाई जितनी हैंडआउट्स हमने कराई है उतनी करो, तुम्हारा कैट निकल जाएगा। अलजेब्रा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अलजेब्रा में मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप करोगे तो बेटर होगा, पर छोड़ो मत। ज्योमेट्री का बेसिक करना जरूरी है, हाँ जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि अभी कैट में 4 से लेके 4.5 महीने हैं, आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ इसका उसका ये करूंगा। देखो क्वांट्स की जो फैकल्टी है ना, क्वांट्स की फैकल्टी को एक अलग सा नशा होता है। क्वांट्स के फैकल्टी को सब कुछ आता है, उसलिए वो बच्चों को बोलते हैं सब करो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग, बिकॉज आप फैकल्टी हो, आपको चीजें आती है, बच्चों को नहीं आती है। बच्चों को पूरे साल में अरिथमेटिक भी नहीं आता सर, तो ये गलत एडवाइस मत करो बच्चों को। सिंपल सी बात है, क्वांट्स में अगर हाथ तंग है, भाई मेरे जितना तुझे जमता है तो बस उतना ही कर। तेरा 6 से लेके 9 टॉपिक के ऊपर भी आराम से 95 परसेंटाइल बनेगा। लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल बना था, तो ज़्यादा लोड मत ले। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कैट का एक सिग्नेचर चीज़ बताता हूँ, तुम्हारा एक सेक्शन होगा जो 85 से लेके 90 के बीच में आएगा, एक सेक्शन होगा जो 90 से लेके 95 के बीच में आएगा, एक सेक्शन होगा जो 95 से लेके 99 के बीच में आएगा, और तुम्हारा ओवरऑल फिर भी 98 टच होगा। ये वो बच्चे करते हैं जो होशियार होते हैं। सो क्वांट को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। डेली बेसिस पे अगर आपका ये पूरा हो चुका है, अगर पूरा हुआ है, तो ही मैं कहूँगा आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। बट जब अगर आप आज ही चालू कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर मैं अभी चालू करूँगा, भाई डिटेल में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अलग वीडियो आएगी क्वांट्स की, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेना, ऑलरेडी मैंने बना के रखी है क्वांट्स की वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। अब क्वांट्स का अप्रोच क्या है? कंसेप्ट ड्रिवन क्वांट्स आता है, 8वीं 9वीं 10वीं का क्वांट्स आता है। अब आप बोलोगे कैट 23 में तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। भाई ये सब बकवास है, किसी की भी मत सुनो। 22 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन डुएबल थे, जाओ पेपर देख लो। यार पेपर डिफिकल्ट किसके लिए होता है? 99 परसेंटाइलर के लिए पेपर डिफिकल्ट होता है। पेपर डिफिकल्ट 95 और 90 परसेंटाइल के लिए होता ही नहीं, ये प्रूफ करके दे सकता हूँ मैं आपको। 90-95 परसेंटाइल के लिए पेपर डिफिकल्ट होता ही नहीं मेरे भाई। तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे बनने ही बनने हैं। इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, मैं यहाँ पे प्रूफ करके बताऊंगा क्यों नहीं बनते हैं, तो आपको और आइडिया आ जाएगी। सो मेक श्योर कंसेप्ट करेंगे, टाइप और सब टाइप करेंगे हर एक चैप्टर का। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने टाइप और कितने सब टाइप आते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल देखने जरूरी है, ये आपकी लर्निंग है, राइट। C2C में अगर आप हो, आप वीडियो लेक्चर करो, आप लाइव लेक्चर करो, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। लेक्चर की रिवीजन करो। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो 7 दिन में 1 दिन ऑलवेज रिवीजन करता है। ये टॉपर लोग करते ही करते हैं।
वो कहानी है ना कि टॉपर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो हर हफ्ते 1 या 2 लेक्चर आप रखोगे, 2 दिन आप रखोगे जहाँ पे आप रिवीजन करोगे। मंडे से लेके सैटरडे तक तू पढ़ाई कर, तू संडे अपना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही लगा और कुछ मत कर, और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान देना। आगे चलेंगे, मैं आपको फटाफट से प्लान बताऊंगा कि अपना प्लान क्या होगा जुलाई से लेके सितंबर तक का। पहली बात, इफ यू स्टार्टिंग राइट नाउ, फोकस अ लॉट ऑन योर बेसिक्स। बेसिक आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरी जो 18 जुलाई को जो नई बैच आ रही है गाइज, मैं आपका वर्बल अगस्त एंड तक खत्म कर दूंगा। आप अगस्त तक वर्बल का 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के एलिजिबल हो जाओगे, दैट इज माय गारंटी। फेयर इनफ। अगस्त के एंड तक अरेंजमेंट एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट डन एंड डस्टेड, इवन सेट थ्योरी डन एंड डस्टेड। ये 3 मेन टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी रिविजन करो। सो अगस्त एंड तक मैं देख रहा हूँ 24 क्वेश्चंस अपने वर्बल के और 2 सेट अपने डीएलआर के, आप इसके लिए रेडी हो जाओगे। क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो अगस्त एंड तक मैं आपका अरिथमेटिक बेसिक लेवल 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक कंप्लीट करूंगा, ये मेरी गारंटी है। सो अगले 1.5 महीने में आप कम से कम 95% का पोर्शन तुम्हारा डन एंड डस्टेड। दिस इज सो अमेजिंग, इसके ऊपर ध्यान रखना, राइट। इसके बाद आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बस आपको मेहनत करनी है, रिविजन पे ध्यान देना है। फाइन। नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, कि सर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करा था, मेरा थोड़ा बहुत अभी हो चुका है, अरित वरित वगैरह हो चुका है, मेरा वर्बल वगैरह थोड़ा हो चुका है। नाउ योर थिंग इज कि आपको डेली बेसिस पे 2 सेट लगाने हैं। आपको डेली बेसिस पे किसी भी हालत में एक आप टॉपिक वाइज मॉक लगाओ क्वांट्स का, या आप सेक्शनल मॉक लगाओ क्वांट्स का, या आप दिन में घर पे बैठ के 20 क्वेश्चंस लगाओ टाइम लगा के। अगर आप अच्छा लेवल पे हो तो 2-3 महीना अगर आपको हुआ है तो DILR 2 सेट लगाओ टाइम लगा के। टाइम क्या होगा? 40 मिनट का। इसके बाद इन दोनों को एनालाइज करना जरूरी है, क्वांट को और DILR को। ये समझा? ये करना जरूरी है। आरसी डेली किया तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मंडे को आज मैंने क्वांट करा, मैंने DI करा, ग्रेट। लेट्स से ट्यूसडे को मैंने क्या करा, मैंने वर्बल करा, मैंने QA करा, ठीक है। वेडनेसडे को मैंने क्या किया, DI किया प्लस क्वांट किया। अगर ये वीक है आपका, इसको डेली बेसिस पे करो, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। सो सितंबर तक पोर्शन पूरा कवर करेंगे। मैंने तो अगस्त के बारे में ही बोल दिया था। सो जुलाई से लेकर सितंबर हम क्या करेंगे, बेसिक करेंगे। अब बेसिक करने के बाद अगर आपका बेसिक ऑलरेडी हो चुका है या फिर अगर आपने करा है, आपको एडवांस लेवल उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेसिक प्लस एडवांस का मतलब कैट के पुराने क्वेश्चंस और थोड़े से कैट से ऊपर क्वालिटी क्वेश्चंस, ये हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। फाइन। सो आपने टॉपिक्स पकड़े, टॉपिक्स को उठाया, उसका बेसिक करा, एडवांस लेवल करा, कैट की PYQs करें, यू आर गुड। सितंबर एंड अक्टूबर में आपको फोकस करना है स्पीड बिल्डिंग पे, आपको फोकस करना है शॉर्टकट्स पे, आपको फोकस करना है स्ट्रैटेजी पे, जो मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। नाउ सितंबर और अक्टूबर में हमारे होने वाले हैं बूस्टर प्रोग्राम, ठीक है। बूस्टर सेशंस आप लगाओगे, आप मैराथन करेंगे। यहाँ पे हम 99 परसेंटाइल वाले क्वेश्चंस करना आपके साथ चालू करेंगे, क्वालिटी सेट्स, क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी आरसीज, जो कैट से भी डिफिकल्ट होंगे या फिर एक्चुअल कैट के लेवल के होंगे। इस तरीके की आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मेरी बैच जुलाई से लॉन्च हो रही है। अगर आप चाहते हो कि सर मैं सिर्फ वर्बल ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर सकते हो। सिर्फ क्वांट ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर सकते हो। सिर्फ DLR करना चाहता हूँ, कर सकते हो। अक्टूबर या नवंबर में आपको टारगेट करना है कि अक्टूबर या नवंबर मॉक्स, प्रैक्टिस, रिविजन एंड मॉक का एनालिसिस, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं आपको करना है। इतना तुम करोगे, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपको फटाफट से एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये मेरी बैच के डिटेल्स हैं, जाके कंपेयर कर सकते हो। बहुत कम ऐसे कोचिंग है जो यहाँ पे इतना आपको कंटेंट देंगे। देखो S99 तीनों के तीनों जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम है कैट वाली बैच में इंक्लूडेड है। देखो बूस्टर वर्कशॉप कैट वाली बैच में इंक्लूडेड है। आपको हम 8 ई-बुक्स देने वाले हैं, 9000 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देने वाले हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस एट योर होम। मास्टर क्लास होती है लाइव लेक्चर में आपको LOD 1, LOD 2, LOD 3 तीनों चीज़ें कवर कराई जाएगी। 7 दिन आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। आपको 250 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, 24 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 30 कैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और कैट के 99.99 परसेंटाइलर आके आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाले हैं कि आपको मॉक्स कैसे लगाने हैं। जो बच्चे वीक है क्वांट्स में, DLR में, सितंबर महीने में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हम वापस एक बार लगाने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कैट लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं।
बूस्टर प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैट के क्वेश्चंस ऑप्शन को यूज करके आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आपकी कंटिन्यूस मेंटरशिप होगी मेरे साथ और हमारे जो कैट के जो टॉपर्स है उनके साथ। ये देखो यहाँ पे CBL भी करवाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैट के साथ साथ नॉन कैट भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। यू नेम एग्जाम, स्नैप एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, SIBM पुणे, SIIB, SIDTM, SMHRD, हर भी स्कूल में C2C के 50% से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। SIBM पुणे में 100+ से ज़्यादा स्टूडेंट C2C मेंटर से आते हैं। सो गाइस ये रिजल्ट है। सो आप कैट भी कर सकते हो, नॉन कैट भी कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी सेल्फ प्रिपरेशन की भी एक प्रोग्राम है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ख्याल से वो कुछ 10,000 की प्रोग्राम है, आप ये कर सकते हो। मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइडेंस देना और आपको मेंटर करना। देखो यार सही बात अगर मैं बोलूँ, ये यूट्यूब पे जाके देखो क्वांट्स पढ़ाने वाले मिलेंगे, यूट्यूब पे जाके देखो DLR पढ़ाने वाले मिलेंगे। आजकल बहुत लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको भी पता है कि वो सिंपल क्वेश्चन ही करने वाले हैं। मेंटरशिप के बारे में क्या, एक एवरेज बच्चे को कौन बताएगा कि तुझे ये करना है, ये तुझे नहीं करना है? बिकॉज जो भी चीज़ें बताई जाती है वो बहुत जनरल लेवल पे बताई जाती है। हर एक बच्चा 99 परसेंटाइल नहीं लेके आ सकता। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 99 का पोटेंशियल रखते थे, उनको बराबर से गाइडेंस नहीं किया तो उनका 99 नहीं आया। सो मेरा जो फोकस होता है वो होता है मैं आपको इंप्रूव करूं, आपको मैं मेंटली स्ट्रांग बनाऊं, आपको मैं वो जो आपका जो फाइनल गोल है वहां तक मैं लेके चलूं। इसके साथ मैं आपको वर्बल पढ़ाऊंगा भी, मेरे फैकल्टी आपको कॉन्ट्रा DI भी पढ़ाएंगे। बट एक जो जर्नी होती है, ये जर्नी इमोशनल से ज़्यादा ड्रिवन होती है। इसमें आपका एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप 24 नवंबर को कैट का पेपर नहीं लिखोगे तो भाई मेरे फिर तुम कैसे ये जंग जीतोगे? सो जंग जीतने के लिए हमें एंड तक गेम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को एज अ मेंटर अगर आप बनाना चाहते हो, आप जाके किसी को भी पूछो, मेरी मेंटरशिप की स्टाइल बहुत अलग है। मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगा और एक स्ट्रांग बच्चा ऑलवेज कैट फोड़ के आता है, इसलिए हमारे रिजल्ट्स हमारे लिए बात करते हैं। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि नहीं सर केतन सर आप हमें मेंटर करो, आप मुझे दिशा दिखाओ, मुझे गाइडेंस दिखाओ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं आपको कैट में सक्सेस गारंटी दे सकता हूं। मैंने जो बोला अगर तुम वो दिल से करोगे, अगले 4 महीने योर सक्सेस इज गारंटीड। यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू इंडियाज वन ऑफ IIM, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइस ऑन दैट नोट आई होप ये वीडियो आपको सही लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना मेरे भाई, मुझे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। 18 जुलाई को बैच चालू हो रही है। स्पीक टू माय टीम, आस्क फॉर सम डिस्काउंट। अगर आप IIT NIT हो, SRCC हो, सिम्बाइसिस से ग्रेजुएशन करा है, अगर आपका एकेडमिक्स 999 है, आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स हम देंगे एंड आपको हम कैट क्रैक करवाएंगे। ऑन दैट नोट गाइस डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, है ना, जिससे थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू नो रियल नॉलेज एंड रियल मेंटरशिप। एंड अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। कुछ वीडियोस लाइंड अप है आपके लिए, जैसे सिलेबस कैसे कवर करना है, 130 दिन में आपको आपका 140 दिन में बोलो आपको आपका टारगेट क्या होगा, डेली स्टडी प्लान क्या होगा, ये सब वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस? कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू, गेम में बने रहो, कैट पक्का निकलने वाला है। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू द IIMs। टेक केयर एंड बाय बाय।